नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। वैसे हम देखें तो स्क्रॉडिंजर की जो वेव इक्वेशन थी वो बहुत बड़ी इक्वेशन थी, तीनों डायमेंशंस के हिसाब से उसको बनाया गया था, और वो पर्टिकुलरली प्रॉपर्टी ऑफ मैटर्स को देखने के लिए बनाई गई थी, उसके बिहेवियर को देखने के लिए बनाई गई थी, पर्टिकुलरली माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जितने हमारे पार्टिकल्स हैं उनके मैटर को समझने के लिए ये बात की गई थी। इसमें क्या था, ये हमारा क्या कहलाता था, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। जो ई टर्म है ये हमारा बहुत शॉर्टेस्ट फॉर्म है स्क्रॉडिंजर इक्वेशन का, ध्यान रखना। ई टर्म किससे हम रिलेट कर लेते थे, एनर्जी से। आ रही है बात समझ में। और एनर्जी हम अगर बात करें तो किसकी ले सकते थे, कह देते थे हम इलेक्ट्रॉन की बात करें। ये हम बात करें तो वेव से रिलेट कर लेते थे, क्योंकि आपको पता है हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन बिहेव एज पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो हमारे पास एक बड़ी शॉर्ट सॉल्यूशन निकल के आ गई हैमिल्टन ऑपरेटर के टर्म्स में, किसके लिए, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेव। तो जो भी वैल्यूज आ रही थी इन वैल्यूज को हम क्या कह देते थे, इजाइन वैल्यूज। और जो फंक्शंस निकल के आ रहे थे वेव के फॉर्मेट के, उनको हम क्या कह रहे थे, इजाइन फंक्शंस। क्लियर। यानी हम ये क्या कह रहे थे कि जो इजाइन वैल्यूज थी दैट वर रिलेटेड टू एनर्जी, और वो भी कैसी, क्वांटाइज्ड। और जो इजाइन फंक्शंस थे वो किससे हमारे रिलेट होके आ रहे थे, वैल्यू ऑफ वेव फंक्शंस। जो भी हमारी वेव फंक्शंस की वैल्यूज थी उसको हम क्या कह रहे थे, दीज आर इजाइन फंक्शंस। ये बात ध्यान रखना। इनके जब हमने सॉल्यूशंस किए, हमने पर्टिकुलरली पहले उसी पे काम किया जो हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम थे, जैसे हाइड्रोजन है, He+ है, Li2+ है। इसके जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आया तो फिर उसमें हमने क्या माना कि अगर हम साई कह रहे हैं इसको हम कह देते हैं एम्पलीट्यूड। किस चीज का एम्पलीट्यूड, किसी इलेक्ट्रॉन वेव का। अल्टीमेटली वो एम्पलीट्यूड क्या होता है आपको पता था, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय पार्टिकल वेव व्हेन इट इज मूविंग अपवर्ड रेस्ट के टाइम पे, और डाउनवर्ड व्हेन इट इज मूविंग फॉर फॉर्मिंग द ट्रफ। तो एम्पलीट्यूड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, साई से। और अगर हम कह रहे हैं साई स्क्वायर हमारा क्या हो रहा है, इट इज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनके सॉल्यूशंस पे हमें कुछ क्वांटम नंबर्स निकल के आए थे। क्या थे वो क्वांटम नंबर्स। एक हमारा सबसे पहला था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, रिप्रेजेंट होता था ये n से। दूसरा हमारा था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट होता था हमारा L से। तीसरा हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये रिप्रेजेंट होता था M से। ये एक्चुअली में हमें क्या बताते थे, अगर हम बात करें साई की तो इसका हमें कोई मतलब नहीं है, इट हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, ये बात ध्यान रखना। बट जो हमारा साई स्क्वायर है ये हमें बहुत बड़ी बात बताता है, क्योंकि अब हमारे लिए सेट हो गया था कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में क्या है, वो एक ऑर्बिटल अपना बना के रखे हुए हैं। उसी ऑर्बिटल में प्रोबेबल एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्लाउडिंग हो रही है, जिसको हम वर्ड यूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बन रही है। तो ये जो साई स्क्वायर है ये हमें क्या बता के देता था, रीजन इन स्पेस और अराउंड न्यूक्लियस where probability is more. What probability? Probability of finding electron is high. बात समझ में आ रही है। ये वो एरियाज के बारे में बात कर देता था, उस ऑर्बिटल जोन के बारे में बात करता था जहां पे हमें लगता था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमारे मिल सकते हैं। क्लियर। और एनर्जी की वैल्यू हमेशा कैसी रहती थी, क्वांटाइज रहेगी। यही हमारे मॉडल की खास बात थी, यही हमारा हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल भी
एक्सप्लेन करता है। अगर हम बात करें तो ये जो क्वांटम नंबर निकल के आ रहे हैं ये हमारे क्या देते हैं, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन का सेट है। इट प्रोवाइड्स यू फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन को जैसे हम कहें हमें आप में से किसी के यहाँ कोई चीज़ भेजनी है, आपका एक नेम आइडेंटिफाइड है, उस नेम के साथ एक एड्रेस लगा हुआ है, हम डायरेक्टली लिखेंगे, वो एड्रेस जाके कहीं पर किसी शहर में पड़ रहा होगा, उसकी एक स्टेट होगी, मेंशन कर देंगे और वो पार्सल आपके पास पहुंच जाएगा। बट इलेक्ट्रॉन के केस में उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हमको पता है किसके ऊपर डिपेंडेंट होकर आ रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और एक चीज़ हमने क्या एनालाइज की कि ये जो वैल्यूज़ हैं इसको अगर हम कॉमन करके देखें, इसको हम अगर कंबाइंड करके यूज़ करते हैं, तो ये जो हमारी क्वांटम मॉडल था या क्वांटम मैकेनिक्स थी, इसी ने इसको जनरेट किया था। और ये हमें इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन दे देता है, ये बता देता है कि ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हमें तय कर देंगे कि इस समय इलेक्ट्रॉन किस एरिया में है अपने ऑर्बिट में, उसका कौन सा ऑर्बिटल है जहाँ मैक्सिमम डेंसिटी है, कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ पे किस तरीके से ओरिएंटेड हैं। तो ये 2-3 बातें नई चीज़ निकाल के देता है हमें। क्या बताता है कि क्या प्रिंसिपल शेल है, कितनी उस शेल की एनर्जी है, क्या वहाँ पे सब शेल है और उसका क्या एनर्जी है, प्लस ओरिएंटेशन ऑफ द सब शेल। क्योंकि सब शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है उसका ओरिएंटेशन डिसाइड कर देगा कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स।